दोस्तों कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम प्रायद्वीपीय नदियों के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा करते हैं। तो पहला टॉपिक हुआ प्रायद्वीपीय नदियों का लंबाई के अनुसार घटता क्रम। इसमें सबसे लंबी नदी से सबसे छोटी नदी के बारे में चर्चा करते हैं। तो इसका एक ट्रिक हुआ, सुदृढ़ सटीक ट्रिक है जिसको अरेंज किए हैं उसके नामों के प्रथम अक्षरों के अनुसार क्रमानुसार। तो ट्रिक हुआ गोकरी नमकाता में गो से हो गई गोदावरी जो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। कृ से कृष्णा जो दूसरी सबसे लंबी नदी है। तीसरा नर्मदा। उसके बाद म से महानदी, का से कावेरी, ता से ताप्ती। यहाँ पे ताप्ती अपने अनुसार सबसे छोटी है। अगर कोई और प्रायद्वीपीय नदी छोटी होगी वो होगी, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी गोदावरी और यहाँ पे सबसे छोटी ताप्ती है। इस क्रम के अनुसार गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, महानदी, कावेरी, ताप्ती। इसको अरेंज किए हैं गोकरी नमकाता से। गोकरी नमकाता बस नदियों के प्रथम अक्षर को अरेंज वे में सजा करके ट्रिक को आप लोगों के समक्ष पेश कर दिया हूँ। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। अब आते हैं प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में सबसे उत्तरी छोर पर कौन सी नदी है। ठीक है दोस्तों, तो प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर तक का ट्रिक हो गया मांगो कृपा से कावेरी की विदाई। इसमें हमको कॉन्सेप्ट में रखना है, इमर्ज करना है कि कावेरी की शादी हो रही है और शादी हो गई तो हम उसे कृपा करके मांग रहे हैं विदाई। तो हुआ मांगो कृपा से कावेरी की विदाई में माँ से महानदी जो सबसे उत्तरी छोर पे है उत्तर में। उसके बाद गोदावरी, कृ से कृष्णा नदी, प से पेन्नार नदी, से को साइलेंट कर दिए हैं। कावेरी से तो कावेरी ही हो गई। अब विदाई से बैगाई नदी, बैगाई नदी तो सबसे दक्षिणी छोर पे बैगाई नदी है। दक्षिण भारत में आपको प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे उत्तर से दक्षिण की ओर अरेंज वे में सजा दिए हैं। इस ट्रिक के माध्यम से बिल्कुल सटीक सुदृढ़ ढंग से अरेंज कर दिए हैं। मांगो कृपा से कावेरी की विदाई में माँ से महानदी, गोदावरी गो से। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये ट्रिक आपको कॉन्सेप्ट में आ गया होगा। अब कुछ स्पेशल फैक्ट पर चर्चा कर रहे हैं। स्पेशल फैक्ट जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये पिछले कई वर्षों से परीक्षा उपयोगी है। रेलवे में खासकर इसको हिट किया गया है, टारगेट किया गया है। तो ये है जैसे वृद्ध गंगा किस नदी को कहते हैं, तो गोदावरी। वृद्ध गंगा गोदावरी। यहाँ अगला आते हैं दक्षिण भारत की गंगा कावेरी। तो यहाँ आपको कॉन्सेप्ट में रखना है की कावेरी, की कावेरी, की कावेरी कर लोगे तो कावेरी भारत की कावेरी मतलब दक्षिण भारत की गंगा की तो कावेरी। और आगे आते हैं दक्षिण गंगा तो गोदावरी, दक्षिण गंगा गोदावरी, फिर वृद्ध गंगा भी गोदावरी, वृद्ध गंगा गोदावरी, दक्षिण गंगा गोदावरी और दक्षिण भारत की गंगा तो कावेरी। अब आते हैं कुछ परियोजनाएं जो अति महत्वपूर्ण हैं, जैसे शिव समुद्रम जलप्रपात। तो इसको हम शिव का कर दिए हैं फर्स्ट टर्म और उधर का फर्स्ट टर्म को का कर दिए। शिव का तो हो गया शिव से शिव समुद्रम, इधर कावेरी। तो स्टैटिक जीके में प्रथम और लास्ट को अगर जो हम कॉन्सेप्ट में ले लेते हैं तो स्टेबल रहेगा। जैसे अगला कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल सही ढंग से कॉन्सेप्ट में जाएगा। जैसे सरदार सरोवर बांध या सरदार सरोवर परियोजनाएं किस नदी पर है, तो ये नर्मदा नदी पे। तो इसको ध्यान रखना, सन याद करना है। ऐसे आप लोग जान रहे हो सन ऑफ सरदार, सन मतलब बेटा, सन मतलब सूरज। तो स से सरदार सरोवर, न से नर्मदा। ऐसे हम बोलने का क्या बोल देंगे क्या किस नदी पे, लेकिन इस ढंग से हम अरेंज करते हैं तो ना हिलेगा ना डुलेगा, स्टेबल भी रहेगा। और ये सब लगभग स्टैटिक जीके के अंतर्गत आता है। तो स से सरदार सरोवर, न से नर्मदा नदी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये ट्रिक आपको पसंद आया होगा। अगर आपको रत्ती भर भी कुछ पसंद आए तो हम लोगों को हौसला अफजाई के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग।